हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकता है। तो आप लोग से थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है कि अभी इसी फॉर्मेट में जो है वीडियो मिलेगा, 2-4 दिन वेट कीजिए, क्योंकि जो PDF जो है और जो वाइट फॉर्मेट में जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग 2-4 दिन और कष्ट कीजिए, क्योंकि हम प्रयास में हैं कि उसी फॉर्मेट में लाएं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। हाँ, करंट अफेयर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा प्लीज़, आप ही के लिए बोल रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय लांगड़ा बतख दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय लांगड़ा बतख दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल लेम डक डे सेलिब्रेट? कह रहा है कि राष्ट्रीय लांगड़ा बतख दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल लेम डक डे। याद रखिएगा 6 फरवरी, आज 6 फरवरी है, तो आज राष्ट्रीय लंगड़ा बतख दिवस मनाया जाता है। अब पूछिएगा सर राष्ट्रीय लंगड़ा बतख दिवस क्या होता है? राष्ट्रीय लंगड़ा बतख दिवस वे होता है जो नेता, मान लीजिए कि कोई भी नेता हो, वो अपना इलेक्शन लड़ रहा है और हार गया, तो हारने के बाद फिर अपने कुर्सी पर मतलब कि जिम्मेदारी निभा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय लंगड़ा बतख दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 6 फरवरी जो है राष्ट्रीय लंगड़ा बतख दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो अब 6 फरवरी से पहले के जितने भी डे है उसको रिवाइज करवा देते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करवा दे रहे हैं। देखिए, 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगर 3 फरवरी की पूछेगा तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस को 3 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को जो है कौन सा डे मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 5 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 5 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लांगड़ा बतख दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, अब 6 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लांगड़ा बतख दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण डे है जो कि आप लोग का जो है रिकॉल करा दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाता है? तो याद रखिएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा। अगर राष्ट्रीय खेल दिवस नहीं पूछकर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यानी राष्ट्रीय जो है साक्षरता दिवस जो है मतलब कि 8 सितंबर को। अब याद रखिएगा कि राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को जो है मनाया जाता है। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। और राष्ट्रीय आपको साक्षरता दिवस के बाद एक विश्व आत्म हत्या रोकथाम दिवस, ये क्वेश्चन कई बार आया है 10 सितंबर को। याद रखिएगा, मैंने 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। और एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय वन दिवस जो है 11 सितंबर को मनाया जाता है। 11 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय वन दिवस, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन एक और आया था, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। यानी विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। एक आया था विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? यानी 4 अक्टूबर को, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये सब जो है आप लोग का मालूम होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और आया था कि विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी यही है, कई बार एग्जाम में हम देखे हैं इसको। विश्व मानक दिवस जो है जब हर मैंने जब भी मतलब कि क्वेश्चन बैंक मतलब कि खोज रहे थे हर क्वेश्चन बैंक में ये हर मैंने चैप्टर में दिया था कि विश्व मानक दिवस मनाते हैं, यानी 14 अक्टूबर। याद रखिएगा 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। चलिए, आज का क्वेश्चन 2 नंबर ये है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजार 13 जो है कहाँ शुरू हुआ है? मैंने भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजार 13 जो है कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। खंजार जो भारत और किर्गिस्तान के बीच जो खंजार
13 जो चालू हुआ है, ये जो अभ्यास होता है पहाड़ी इलाका पर होता है, ये भारतीय सेना और पाकिस्तान के जो सेना है दोनों अभ्यास करती है, एक्सरसाइज करती है। तो ये देखिए कहाँ शुरू किया गया है, तो देखिए अगला साल जो शुरू किया गया था ये आपको पाकिस्तान में शुरू किया गया था, अब इस बार जो शुरू किया गया है भारत में। तो ये आपको ऑप्शन बी जो है सही है, यानी मीसामारी असम में, मीसामारी ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन बी जो है सही है आपका। और मीसामारी असम जो है यहाँ पर देख लीजिए कुछ नोट इंपॉर्टेंट लिखवा दिए हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल जो है अभ्यास खंजर 13 जो है 13वां संस्करण असम के सोनितपुर जिले में मीसामारी में शुरू हुआ है। याद रखिएगा ये असम के सोनितपुर में जो है जिले में मीसामारी में शुरू हुआ है। यह 4 से 17 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा यह 4 से 17 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। अच्छा, जिसका उद्देश्य शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियान का में तालमेल बढ़ाना यही है। अब देखो विवरण पूछेगा कि ये बताइए स्थान क्या है, तो मीसामारी के अगर याद रखिएगा तो असम, और संस्करण पूछेगा तो 13वां, और उद्देश्य पूछेगा तो शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी क्षमता को बढ़ावा देना। चलिए यहाँ इमेज में दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर इमेज में है। जब असम की बात आया है तो आपको मालूम होगा कि असम के जो है अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो डॉक्टर हिमंत बिस्वा हैं। याद रखिएगा हिमंत शर्मा, याद रखिएगा हिमंत बिस्वा शर्मा है डॉक्टर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल का नाम पूछेगा तो लक्ष्मण आचार्य, याद रखिएगा राज्यपाल कौन है असम के, तो लक्ष्मण आचार्य हैं। और राजधानी पूछेगा तो याद रखिएगा दिसपुर है। आपको मालूम होगा कि एक सिंग वाला गेड़ा कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा असम में पाया जाता है, ये लिख लीजिएगा। और उत्पादन में जो है असम जो है चाय, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और रेशम, ये उत्पादन में मतलब कि नंबर 1 है भारत का, याद रखिएगा। और ध्यान रहे कि असम में एक सिंग वाला गेड़ा, और एक आप लोग का कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा ऐसा पार्क है जो कि मतलब कि कौन सा ऐसा पार्क है जो कि असम का है, जो कि भारत के चर्चा में रहा है, तो ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत ने किस देश के साथ पुनात संक्षु 2 जल विद्युत परियोजना जो है विकसित करने के लिए समझौता किया है। मतलब भारत ने किस देश के साथ पुनात पुनात संक्षु जल विद्युत परियोजना जो है विकसित करने के लिए समझौता किया है, तो ये याद रखिएगा भूटान। देखिए ऑप्शन में भी भूटान ने दिया रहेगा, ऑप्शन जो है सी जो है चला जाएगा, यानी भूटान जो है सही है इसका आंसर। अब चलिए भूटान के बारे में कुछ इसके बारे में बताते हैं, ये क्या होता है। देखिए भारत ने भूटान के साथ मिलकर पुनांगछू जो है, भारत ने भूटान के साथ मिलकर पुनात छू 2 जो है जल विद्युत परियोजना जो है विकसित की है। यह जो है 220 मेगावाट की एक रन ऑफ रिवर परियोजना है, जिसका विकास भारत के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से पश्चिमी भूटान के वांगटू जिले में किया जा रहा है। याद रखिएगा इसका उद्घाटन जो है नवंबर जो है 2025 में किया गया, जो भारत और भूटान ऊर्जा के साझेदारी का प्रमुख प्रतीक है। याद रखिएगा ये जो है भूटान यहीं पर किया जा रहा है, याद रखिएगा ये जो इमेज में दिया हुआ है। अब चलिए भूटान के जो है आपको बताते हैं कि भूटान के बारे में। देखिए यहाँ पर ये मैप है इंडिया के जो है, ये मैप में ये भूटान यहाँ पर है, याद रखिएगा। भूटान दक्षिण एशिया में स्थित एक लैंड लॉक देश है। लैंड लॉक किसी को बोलते हैं जो ज़मीन से चारों बगल से घिरा हुआ हो, जो कि भारत के पूर्वी जो है पूर्वी भारत के पूर्व में भूटान आता है, याद रखिएगा। यह जो है आधिकारिक मुद्रा पूछेगा तो नागुल ट्रॉम है, याद रखिएगा यहाँ की मुद्रा क्या है, तो नागुल ट्रॉम है, और जो भारतीय रुपया के बराबर है, याद रखिएगा। भूटान के संवैधानिक राजतंत्र जो है और यहाँ के वर्तमान राजा जो है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है, याद रखिएगा। जिग्मे खेसर यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, माने राजा होते हैं, याद रखिएगा। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए 39वें भारत के अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला जो है का मेजबान जो है कौन सा शहर करेगा। 39वें भारत अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेले का जो मेजबान कौन सा शहर करेगा, तो याद रखिएगा चेन्नई। ये जो है चेन्नई करेगा, ऑप्शन जो है सी जो है चला जाएगा, यानी चेन्नई, याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है चला जाएगा। चलिए ये जो मेला जो है चर्म उत्पादन के तकनीकी प्रदर्शन करता है। यहाँ पर जो है माने ये मेला जो है चर्म उत्पादक, मतलब जो भी चमड़ा से जो सामान
है उसको मतलब तकनीकी को प्रदर्शन करता है। अब तमिलनाडु के बारे में आए हैं तो याद रखिएगा, तमिलनाडु जो है लवंग उत्पादन में भारत का नंबर 1 याद रखिएगा राज्य है। लवंग उत्पादन में जो है तमिलनाडु जो है नंबर 1 जो है राज्य है भारत का। राजधानी पूछेगा तो चेन्नई है, और मुख्यमंत्री के नाम पूछेगा तो MK स्टालिन है, और राज्यपाल के नाम पूछेगा तो RN रवि है, याद रखिएगा। अब तमिलनाडु दिवस को मनाया जाता है तो 18 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 39वें जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला जो है चेन्नई में हुआ। और गैर हिंदी भाषा के लेखक के तमिलनाडु सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक या शेयर कीजिए। एक लाइक दबाने में आपको कम मिनट लगेगा, आप समझिए अंदर की भावना को। चलिए, भारत के पहले संप्रभु AI की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी, याद रखिएगा। देश में सर्वाधिक रामसर साइट जो है तमिलनाडु में है, और इसके बाद दूसरा में है आपको उत्तर प्रदेश। 20 गैर हिंदी भाषा के लेखक के लिए तमिलनाडु है, याद रखिएगा। सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है, जिसे भारत के संप्रभु AI पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी, याद रखिएगा। तमिलनाडु के इरोड में रामानुज डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में उरुदविला जो है संरक्षण पहला अनावरण किया गया, याद रखिएगा। ADB ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी है, याद रखिएगा। चेन्नई का वास्तविक समय बाढ़ और पूर्वानुमान प्रणाली जो है शुरू करने वाला पहला शहर बना है। और तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए मैंने 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट जारी किया है, याद रखिएगा। अब यहाँ तमिलनाडु के बारे में बहुत सारे फैक्ट आपको बता दिए। अब तमिलनाडु का मैप में देखना चाहते हैं तो ये निचला जो है भारत के दक्षिणी जो है राज्य है, याद रखिए तमिलनाडु। हाँ, 5वां क्वेश्चन ये है कि अब बताइए कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैंने कह रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार महात्मा गांधी का जो है ग्राम स्वराज का पहला मुख्य उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा जो है ये आपको ऑप्शन जो है C जो है चला जाएगा, यानी खादी जो है हथ करघा और हस्त शिल्प के मजबूत, याद रखिएगा। खादी जो है हथ करघा और हस्त शिल्प के मजबूत, याद रखिएगा, ये आंसर होगा। अब चलिए इसका 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए पैरा आर्चर्स नेशनल जो है चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है, याद रखिएगा। ये जो राज्य कर रहा है पंजाब, ऑप्शन B जो है चला जाएगा, यानी पंजाब जो है चला जाएगा। आपको मालूम होगा कि पंजाब गेहूं को कटोरा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री के नाम जो है आपको याद रखिएगा भगवंत मान है, याद रखिएगा। कौन है तो भगवंत मान है। और राज्यपाल के नाम पूछिएगा तो गुलाब चंद कटेरिया है, याद रखिएगा। कौन है तो गुलाब चंद कटेरिया है। और प्रमुख उत्पादन में बताए हैं अभी गेहूं का कटोरा किसको कहता है, तो पंजाब को, जैसे चावल धान हो गया, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 के लिए थीम राज्य कौन सा है, याद रखिए। सूरजकुंड जो है अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है 2026 के लिए थीम राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा ये जो है ऑप्शन B जो है चला जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश और मेघालय। उत्तर प्रदेश और मेघालय जो है सही है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश और मेघालय। यह मेला भारत की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए हाल ही में वैज्ञानिक ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है में फूलों के पौधे के लिए एक नई प्रजाति खोजी है, याद रखिएगा। हाल ही में वैज्ञानिक ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य में फूलों के पौधे के लिए एक नई प्रजाति की घोषणा की है, ऑप्शन C जो है सही होगा, यानी पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा। ऑप्शन C जो है चला जाएगा, यानी पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए ये यहाँ पर लिखवा दिए हैं नोट में। भारतीय देखिए वन यही है, ये जो है आपको जो फूल है, याद रखिएगा, यही फूल का पौधा है। देखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण SBI के वैज्ञानिक फरवरी 2026 में तेलंगाना के पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपको में फूलों के पौधे की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम है डिक्लीपिटेरिया
पाखालिक रखा गया है, याद रखिएगा। यह प्रजाति जो है एक थैली से परिवार से संबंधित है, याद रखिएगा। 9 नंबर आज का क्वेश्चन ये है कि बताइए एशिया चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा जो है किस भारतीय जोड़ी ने रजत पदक जीता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है आपको चला जाएगा बी, यानी सुरुचि सिंह सम्राट राणा। याद रखिए सुरुचि सिंह सम्राट राणा जो है आपको सही चला जाएगा। अब चलिए सुरुचि सिंह सम्राट राणा के बारे में बताते हैं। एशिया शूटिंग जो है चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर जो है एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत की रुचि सिंह और सम्राट राणा की जोड़ी ने रजत पदक जीता है। याद रखिए नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित फाइनल में इस भारतीय जोड़ी ने 479.6 अंक हासिल किए हैं और उज्बेकिस्तान को जोड़ी से हराकर रजत पदक अपने नाम किया है। ये देखिए यहाँ पर ये है सुरुचि, याद रखिएगा सुरुचि सिंह सम्राट है जो कि ये माने पिस्टल में जीती हुई है, याद रखिएगा। आज के 10 नंबर क्वेश्चन ही है, बताइए इम्पोर्टेंट बहुत है। किस देश ने बच्चों में सोशल मीडिया की लत को कम करने के लिए 16 साल से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? आपको मालूम होगा ये अभी हाल ही में ये जो देश है स्पेन है। स्पेन ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। स्पेन जो है आपको हाल ही में ये जो है लत छुड़ाने के लिए मैंने आपको शुरू किया गया है। आपको मालूम होगा कि जो बच्चे होते हैं जो गेम खेलने पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पर कम बिता रहे हैं, गेम खेलना फिर इसके बाद जुआ खेलना, ये सब मैंने मोबाइल पर ज़्यादा मैंने गंदा वीडियो देखना, ये सब मतलब कि बच्चे जो हैं मतलब कि इस पर क्या कर रहे हैं कि जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। और स्पेन जो है आपको दक्षिण पश्चिमी यूरोप का एक प्रमुख देश है जिसका राजधानी जो है सबसे बड़ा शहर मैड्रिड है। यहाँ के अगर राष्ट्र अध्यक्ष पूछेगा तो प्रधानमंत्री वर्तमान में पेड्रो संचेज होते हैं, याद रखिएगा। और संवैधानिक राजशाही के राजा जो है फिलिप 6 के प्रमुख है। यहाँ के आधिकारिक मुद्रा जो है यूरो है, याद रखिएगा। ये जो है स्पेन है। आपको मालूम होगा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भी माने भारत जो है सोशल मीडिया पर बच्चों का बैन किया है 16 वर्ष से कम उम्र के लिए, और 15 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों का जो है फ्रांस भी मतलब बैन किया है। बहुत सारे जो देश हैं धीरे धीरे बैन कर रहे हैं। चलिए देखिए बहुत बढ़िया है। इससे क्या होगा कि देश का डेवलपमेंट जो है बहुत धीरे हो जाएगा। जब गलत बच्चे छोटे से बच्चे ये सब करेंगे तो फिर बड़े होकर क्या क्या सीखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये याद रखिएगा। ये सब जो है आप लोग का होमवर्क है, आप लोग होमवर्क जो है सेंड कर दीजिए, जो है कमेंट में मेंशन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे में कौन सी जो है गैस ग्रहण करती है? याद रखिएगा जो है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस जो है ग्रहण करती है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन ये कि बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन ये कि रक्त समूह की खोज जो है किसने की थी? ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है, वही रिवाइज करा रहे हैं। और 5वां क्वेश्चन ये है कि बताइए विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। ये जो है कमेंट में मेंशन करने से क्या होता है कि याद रहेगा। अब चलते हैं कल जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसको एक बार रिवाइज करा देते हैं, और जो होमवर्क जो कल दिए थे उसका आंसर बता देते हैं। आप लोग इसी फॉर्मेट में दिया जाएगा क्वेश्चन जो है, क्योंकि देखिए कल ये जब हम कोचिंग पढ़ा रहे थे तो उस समय बन गया था इस फॉर्मेट में, लेकिन अभी नहीं बन पा रहा था, इसीलिए उसी फॉर्मेट में देना पड़ा। बताइए राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 5 फरवरी को जो है राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है चला जाएगा, ये जो है कल पढ़ाए हुए थे। अच्छा 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने पंचायती उन्नति सूचकांक PI 2.0 में पहला स्थान जो है हासिल किया है? ऑप्शन याद रखिएगा सी जो है त्रिपुरा जो है सही होगा। आज का 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य में पीलो AI शुभ आरंभ किया हुआ है? याद रखिएगा किस राज्य ने पीलो AI क्या है? अपने मतलब की भाषा को चेंज करना। तो ये याद रखिएगा ऑप्शन जो है आपको डी जो है चला जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है सही है, यानी आंध्र प्रदेश जो है आपको सही है, याद रखिएगा। अब आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको मालूम होगा कि कौन है,
तो चंद्रबाबू नायडू हैं। और चंद्रबाबू नायडू जो हैं आपको चंद्रबाबू जो नायडू हैं वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के सबसे अमीर मतलब कि मुख्यमंत्री हैं। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी, याद रखिए ममता जो है बनर्जी है, याद रखिएगा। और अमीर में चंद्रबाबू नायडू है। 4 नंबर क्वेश्चन ये कल हम बताए थे कि हाल ही में बताइए कि हाल ही में दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाने वाला हेवन-1 किस देश के विकसित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है सही, यानी अमेरिका का किया जा रहा है। 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में बताइए हाल ही में किस राज्य की पर्वतारोही कवक यानों ने पश्चिमी गुलाब की सबसे ऊंची चोटी सतह की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही, यानी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी अरुणाचल प्रदेश। और राजधानी के नाम पूछेगा तो ईटानगर, और मुख्यमंत्री के नाम पूछेगा तो पेमा खांडू, और राज्यपाल पूछेगा तो केटी पटनायक, याद रखिएगा। आज का 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए 6वां राष्ट्रीय जो है फसल पोषण जो है शिखर सम्मेलन जो है 2026 में किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, नहीं मुंबई, याद रखिएगा मुंबई जो है सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन ये भी कल बताए थे, बताइए कि हाल ही में किस भारतीय मैंने कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय रक्षा एजेंसी ने उन्नत सॉलिड फ्यूल जो है डायरेक्टेड रैमजेट जो है तकनीकी के सफल प्रदर्शन किया है? तो ऑप्शन जो है आपको सी जो है चला जाएगा, यानी DRDO, याद रखिए DRDO जो है सही है। 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा ये जो स्थान जो आपको प्राप्त हुआ है ऑप्शन बी जो है, यानी 32वां जो स्थान जो है प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा 32वां जो सही है, आंसर सही होगा। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए कि विश्व बैंक ने भारत के PM सेतु कार्यक्रम के लिए के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी USD 830 मिलियन, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि राष्ट्रीय ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में हो सकता है कि देखने को मिल सकता है। एलना रायबाकिनी, याद रखिएगा एलना जो है रायबाकिनी जो है सही है, याद रखिएगा। कजाकिस्तान और एल्मा जो है किसने ऑस्ट्रेलिया 2026 महिला एक खिताब अपने नाम किया है। कल जो होमवर्क दिए थे महावीर चक्र थे, महावीर चक्र में जो हम दिए थे, महावीर चक्र क्या है? याद रखिएगा महावीर चक्र है जो भारत का सबसे बड़ा सैन्य सामान है। और ये जो है सबसे मतलब रिया जो है सबसे बढ़िया नंबर लाई है, अच्छा से जो है वो कमेंट में मेंशन भी की है और बताई भी है। इसके बाद प्रिंस है, इसके बाद रवि है, इसके बाद बहुत तमाम बच्चे जो हैं, हर्ष है, मतलब कि बहुत सारे बच्चे जो है बढ़िया से आंसर दिए हुए हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो इसी तरह आगे बढ़ते रहें। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि यह जो है यह कब स्थापित किया गया था? याद रखिए 26 जनवरी 1950 को जो है स्थापित किया गया था भारत रत्न को, याद रखिएगा। भारत रत्न किसे दिया जाता है? भारत रत्न जो है किसे दिया जाता है? याद रखिएगा भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण कार्य या सर्वोच्च स्तर की निष्पादन के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि यह किस बड़े सम्मान के बाद आता है? याद रखिएगा ये किस बड़े सम्मान के बाद आता है? तो परमवीर चक्र के बाद आता है, याद रखिएगा। यह किस बड़े सम्मान के बाद आता है? तो यह परमवीर चक्र के बाद आता है। क्या यह मरणोपरांत दिया जाता है? यस, यह मरणोपरांत क्या दिया जाता है? तो हाँ, भारत रत्न जो है मरणोपरांत दिया जाता है। और यहाँ से जो स्टैटिक जीके बताएंगे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है, वही जो है पूछा हुआ है, वही हम जो है क्वेश्चन को उठाए हुए हैं। और इसको जो चैप्टर बताएंगे उस चैप्टर को पढ़िए, खंगाल के पढ़ लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन था कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिए दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन जो है आपको आंसर जो है दादा भाई नौरोजी होगा। 17 नंबर ये क्वेश्चन है कि बताइए किस दिल्ली सुल्तान ने कोही नामक एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की है? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक है, जो सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए मौलाना जो है आपको सही आंसर होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बताइए सातवाहन वंश का संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा सीमुक थे। सातवाहन वंश का जो संस्थापक कौन थे? तो सीमुक। सातवाहन जो है वंश का संस्थापक जो पूछ सकता है तो पूरा सातवाहन को चाट जाइए,
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक देगा ही देगा। और विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये देखिए हाल ही में याद रखिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को। ये कैंसर दिवस वाला जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और हाँ, कैंसर जो दिवस जो है माने कैंसर की जो दवाई जो है बनाने में आगे कौन निकला है, तो रूस। याद रखिएगा, रूस जो है कैंसर की दवाई में माने उत्पादन में मतलब कि आगे निकला हुआ है और सक्सेसफुल कर दिया है रूस। तो जो कैंसर के जो दवा आता है हम लोग का देश में, ये रूस से ही आता है। अभी बताइए, हाल ही में जो है अमेरिका ने टैरिफ भारत पर कितना % हटाया है, तो आपको मालूम होगा कि 50% जो टैरिफ था वही हटाकर अब कितना कर दिया है, तो 18% कर दिया है। तो इसमें देखिए एगो हम कहानी बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 18% जैसा ही किया है ना, तो अमेरिका ने सोशल मीडिया पर अपना मैंने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि वे उनका अपना प्लेटफॉर्म है। इसका प्लेटफॉर्म का नाम है ट्रूथ है। याद रखिएगा, ट्रूथ जो है उनका प्लेटफॉर्म है। और ट्रूथ पर पेस्ट करते हैं ना कि माने भारत जो है अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा और रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ठीक है, उसी कारण जो है अमेरिका जो है कह रहा है कि रूस से जो तेल मैंने भारत जो है घटाया हुआ है, और रूस से जब तेल घटाया हुआ है तो हम इस पर जो है 50% टैरिफ हटाकर हम इस देश पर हम 18% कर दे रहे हैं। कितना परसेंट कर दे रहे हैं, 18% कर दे रहे हैं। तो ये बीच में क्या होता है कि रूस ने भी कहता है कि नहीं, ये जो है भारत जो है ये कोई भी मैंने आधिकारिक सूचना नहीं दिया है कि भारत जो है मतलब कि रूस से तेल खरीदेगा। याद रखिएगा, मतलब कोई आधिकारिक सूचना नहीं दिया है। तो ये दोनों के जो है अमेरिका और रूस जो है, ये दोनों जानते हो, ये जो है दोनों अपना देश चाहता है कि भारत जो है, इंडिया जो है ये मेरे तरफ रहे, और रूस कहता है कि हम मेरे तरफ रहते हैं। हमारा मित्र जो है रूसे है, क्योंकि हमेशा संकट में क्या दिया है, साथ दिया है। तो आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को मदुरो को उठा के अपना मतलब कि गिरफ्तार कर लिए है, राष्ट्रपति भवन को अपने देश में ले चल गए। वो किस लिए, तो वेनेजुएला में जो तेल जो है वेनेजुएला जो है निकालने नहीं दे रहा था अमेरिका को, तो इसका मतलब कि उसके राष्ट्रपति को उठा लिए। ठीक है, तो भाई अमेरिका से जो भी लड़ेगा उसके राष्ट्रपति को ही उठा लेकर चल जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी अमेरिका जो है एकदम बलवान हो गया है। आपको इतना जो है कंटेंट आपको मालूम हो गया होगा कि रूस और अमेरिका में क्या चल रहा है और भारत हमारे बीच में क्या कर रहा है। तो याद रखिएगा, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ज़रूर मेंशन कीजिए कि बताइए अमेरिका को साथ देना चाहिए कि रूस को जो है साथ देना चाहिए। बताइए, जो इंडिया को किसको साथ देना चाहिए, अमेरिका को कि रूस को। आपको मालूम होगा कि जैसा ही अमेरिका ने जैसा ही 50% टैरिफ से 18% जब किया, तो जो शेयर मार्केट है इंडिया का एकदम ब्लास्ट कर गया, यानी इतना बढ़ा कि कहने लायक नहीं है। तो प्रतिबंध के चलते लेकिन हटाया है, तो मतलब कुछ इंडिया को भी फ़ायदा हो रहा है। आपको मालूम होगा कि इंडिया जो है माने दुनिया में माने चौथा अर्थशास्त्र में आता है, यानी इकोनॉमी में चौथा स्थान पे है। पहला जो है अमेरिका है, दूसरा कौन है आपको मालूम होगा कि दूसरा जो है चीन है, और तीसरा जो है जर्मनी है, चौथा जो है ये जो है भारत है। याद रखिएगा, चौथा जो है भारत है। अगर ये पूछेगा कि भारत बताइए, इंडिया जो है माने इंडिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान पे आता है, तो आपको मालूम होगा कि 7वां स्थान पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो इंडिया जो है 7वां स्थान पे आता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। आपको मालूम होगा कि अगर 7वां स्थान पर, तो पहला कौन स्थान पर है क्षेत्रफल से, तो आपको मालूम होगा कि पहला स्थान जो है रूस है। रूस का जो है मैंने एरिया में सबसे आगे है। फिर इसके बाद आपको दूसरा जो आता है कनाडा आता है, याद रखिएगा। और तीसरा जो आता है आपको ये अमेरिका आता है। तीसरा या चाइना या अमेरिका में दोनों में होता है कंटेंट, तो याद रखिएगा, या तो अमेरिका का ही है ना तो चाइना का ही है। तो अमेरिका आता है, इसके बाद चीन आता है। ठीक है, तो इतना कंटेंट जो है आपको मालूम होना चाहिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़। आप ही के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, थैंक यू। आज लेट हो गया है, इसके लिए सॉरी।